Good morning, children. Today I am going to teach one more new lesson. कर्नाटक संपदा. संपदा का मतलब है संपत्ति. The main resource of कर्नाटका. उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त कर सकते हैं. मतलब कर्नाटक में क्या क्या औद्योगिक संपदा है, मतलब इंडस्ट्रीज के बारे में, और कर्नाटक के प्रकृति वैभव कैसे है, और कर्नाटक के अतीत वैभव, बीते हुए वैभव किस तरह है, और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी. ये चारों विषय के बारे में प्रस्तुत पाठ आपके लिए रखा है. कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है. और इंडिया इज अवर कंट्री. इन दैट कर्नाटका इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री. अंडरस्टूड? इट इज नॉट डेवलप्ड फुल्ली, इट इज अंडर डेवलपिंग कंट्री. ओके. यहाँ की आबादी लगभग 4 करोड़ से ऊपर है. द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका इज मोर देन 6 crores. Nowadays, according to 2011 census, still 2021 census is not done, or next year only they are going to do. हमारे मिला हुआ इंफॉर्मेशन के अनुसार 6 करोड़ से ज़्यादा है. प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है. प्रकृति माता, शायद कर्नाटक के बारे में आप जानते हैं, वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमा घट्टा, तो प्रकृति सौंदर्य से भरा है. प्रकृति माता ने अपने हाथों से संवारा है. जिस तरह माता बेटा या बेटी को संवारती है, उसी तरह प्रकृति माता ने कर्नाटक को संवार कर सुंदर बनाया है. कर्नाटक की प्रकृति सुषमा नयन मनोहर है, ब्यूटीफुल. टू सी द नेचर ब्यूटी इज अ वंडरफुल. आगुंबे, श्रृंगेरी, धर्मस्थल, ये सब गॉड सेक्शन में है. प्रकृति वहाँ का मनमोहक दृश्य से हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की चोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. द बाउंड्रीज ऑफ कर्नाटका आर एज फॉलोस. वन साइड इज अरेबियन सी इज देयर, पश्चिम की तरफ, और वेस्टर्न घाट इज देयर, और उसको सह्याद्री भी कहलाता है. और दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है. और उत्तर में के चोर तक फैली लंबी पर्वतमाला पश्चिम घाट कहते हैं. सब बाउंड्री. कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है. द मदर टंग ऑफ कर्नाटका इज कन्नड़ा ओनली. और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं. इट इज वन ऑफ द न्यू वर्ड. इट इज वन टाइप ऑफ वर्ड ओनली, बेंगलुरु, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियंस पीपल्स आर देयर. All country people also there in Bangalore. Bangalore शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है. There are big colleges also there, engineering college, medical colleges, so many technical education center also there. And one more thing is there are big industrials also there. यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था, Indian Science Research Center is there. HAL Hindustan Aeronautical Limited, HMT Hindustan Machine Tool, ITI Indian Telephone Industry, BHEL Bharat Heavy Electronical Limited, BEL Bharat Electronical Limited. जैसे बृहद संस्था ये है. इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. इन कर्नाटकದಲ್ಲಿ बेंगलुरु ನಂತರ सिलिकॉन सिटी, बैंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. बड़े बड़े उद्योग, मतलब बड़े बड़े उद्योग धंधों का केंद्र भी है. उदाहरण मैंने बोला
HL, HMT, ITI, BHEL, BEL आदि। सर एम विश्वेश्वरैया, सर सी.वी. रामन, डॉक्टर सी.एन.आर. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर सी.एन.आर. राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। कर्नाटक के सबसे पहले भारत रत्न अवार्डी सर विश्वेश्वरैया को कहते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तब कर्नाटक को मैसूर राज्य कहलाता था। उस समय मैसूर राज्य में दीवान के पद पर थे सर एम विश्वेश्वरैया। और कन्नड़ में गाना भी है, कावेरियनु अरियಲು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಶ್ರಮ ಪಡದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆವ ಈ ನಾಡು ಬಂಗಾರ ಬೆಳೆವ ಈ ನಾಡು ಆಗುತ್ತಿತ್ತೆ सिरिनाडु ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ सिरिनाडु। गाने में भी विश्वेश्वरैया का वर्णन और सेवा का परिश्रम कितना है उसका विवरण दिया है। वो कावेरी के लिए एक बड़ा बांध बनाकर कि RS कहते हैं कृष्णराज सागर, मैसूर, मंड्या, मद्दूर, बेंगलोर, रामनगर आदि क्षेत्रों को क्या बनाया है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का नगरी बनाया है। ये सब विश्वेश्वरैया का देन है। C.V. रामन, one of the scientists of Karnataka, Raman important research is light, okay. और डॉक्टर सी.एन.आर. राव recently got a Bharat Ratna award in the year 2030. और डॉक्टर शकुंतला देवी, she herself called as a woman computer, and also she defeated computer also. Like this title is there, but now she is no more. She is also one of the scholar of Karnataka. Yes, our Infosys, you are familiar with Infosys, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ये दोनों प्रचलित नाम है कर्नाटक में। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बहुत हजारों लोगों के लिए काम किया है कर्नाटक में। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी, सीमेंट, रेशम और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सोना, कोलार गोल्डफील्ड जानते हैं आप। तांबा, कागज भंडारा कहते हैं। लोहा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आदि प्रकार के उपयोगी धातुएं मिलती है। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। भद्रावती और विश्वेश्वरैया ओनली स्टार्टेड अ पेपर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। इसके अलावा कर्नाटक में चीनी का मतलब है शुगर इंडस्ट्री। सीमेंट, अमसंद्रा सीमेंट फैक्ट्री जानते हैं आप। रेशम, रामनगर इज फेमस फॉर रेशम, सिल्क और कागज उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्ट्रीज आल्सो सिचुएटेड इन कर्नाटका, स्पेशली मैसूर, मंड्या, मद्दूर, बेंगलोर, भद्रावती, शिवमोगा एक्सेट्रा। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। Okay, move on to some other industries. There are plenty of availability of sandalwood trees. Because of sandalwood trees, you are all familiar with the sandal, श्रीगंधा, गंधद चक्के, उसको हम पूजा के लिए भी उपयोग करते हैं, गेंदा। और विपुल मात्रा में ये चंदन के पेड़ कर्नाटक में, इसलिए मैसूर सैंडल सोप फैक्ट्री इज देयर, बेंगलोर एंड चंदन का तेल वो भी प्रचलित है। और चंदन से कलाकृतियाँ भी बनाई जाती है। देयर आर सो मेनी स्कल्पचर्स। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं।
इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। We learn in the next para, name the important rivers of Karnataka. ऐसा प्रश्न पूछे तो कर्नाटक में बहने वाली नदियों का नाम लिखे ऐसे प्रश्न पूछे तो कावेरी सबसे पहले, कृष्णा, तुंगभद्रा, नेत्रावती, कपिला, राही वगैरह वगैरह। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। Each and every river also constructed their dams. कावेरी क्या है? तुंगभद्रा टीबी डैम, तुंगभद्रा डैम और भद्रा डैम और लिंगनमक्की डैम वगैरह वगैरह है। इनसे हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है। हजारों एकड़ जमीन के लिए पानी सिंचाने का काम इन जलाशयों से ही हुआ है। इसके अलावा नदियों के जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा के बारे में आप नवी कक्षा में जान चुके। एनर्जी, so there are idle power stations also there, electricity generating stations. शिवनसमुद्रा, जोग जलपात और राही, काली वगैरह वगैरह प्रोजेक्ट भी है। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात मनमोहक है। जलप्रपात, there are waterfalls also there. सबसे पहले राजा रानी रोरल रॉकेट का जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है? जोग फॉल्स में। गगनचुक्की ब्रचुक्की और तो शिवनसमुद्र ब्लफ कहते हैं। ऐसे अब्बी फॉल्स, गोकाक फॉल्स वगैरह वगैरह आदि फॉल्स कर्नाटक में गए। नेक्स्ट क्लास में वी लर्न सम अदर थिंग्स। ओके, थैंक यू।